अस्सलामुअलैकुम सामीन। 12 शाबानुल मुअज़्ज़म की तारीख़ शुरू हो चुकी है, 10 फरवरी है। ख़बर का उन्वान है सुफ़ा इंटरनेशनल एकेडमी। दरअसल इस एकेडमी के तहत यहाँ एक कॉलेज है खुर्डा खामपुर रोड मुज़फ़्फ़रनगर, जहाँ माशाअल्लाह 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की असरी तालीम का इंतज़ाम है। अच्छी बात यह है कि दीनी माहौल में है। यहाँ जिन बच्चों ने अच्छी कारकर्दगी खेल में, फुटबॉल में, कूद में, कबड्डी में, खो खो में दिखाई है, अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, उनकी हौसला अफजाई भी की गई है। कॉलेज में क्या होता है, किस तरह की तालीम होती है। दरअसल ये एक प्रोग्राम था जिसमें बच्चों के सरपरस्तान, वालिदैन शरीक हुए हैं और शहर के आमाइदीन भी शरीक हुए हैं। इस सिलसिले में एक बयान हमने रिकॉर्ड किया है। माहनमा अल-मुग़ान के मुदीर मौलाना वसी सुलेमान नदवी दामत बरकातुहुल आलिया और एकेडमी के रूह रवां मौलाना अकरम नदवी साहब, दोनों के प्रोग्राम पेश खिदमत हैं और साथ साथ जिन बच्चों को इनामात मिले हैं उनकी तस्वीर और वीडियोज़ भी पेश खिदमत हैं। दरअसल जिस इदारे में आप बैठे हैं ये सिर्फ एक स्कूल नहीं है, ये एक तहरीक है, ये एक मरकज़ है जहन साजी का। इसको एक खोलने का मकसद ये नहीं है कि जिस तरह से दूसरे स्कूल काम कर रहे हैं, दूसरे कॉलेजेस काम कर रहे हैं, ये भी इसी तरह से एक स्कूल खड़ा हो गया। आजकल जगह जगह चप्पे चप्पे पर कॉलेजेस बन रहे हैं। इसका मकसद उन सब से हटकर है। आपको मालूम होना चाहिए कि आज के इस गए गुजरे दौर में हमारे ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं। अगर कुछ जाते भी हैं तो उनके पास अपना विज़न नहीं होता है, अपना मकसद कुछ नहीं होता है उनके पास। यहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं इनको एक ख़ास मकसद है, उनके ऊपर एक ख़ास फ़िक्र के साथ मेहनत की जा रही है कि वो बच्चे मुल्क से मोहब्बत करने वाले हों, कौम से मोहब्बत करने वाले हों, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हों, वालिदैन की क्या ज़िम्मेदारी है उसको समझते हों, हमें दुनिया में किस लिए भेजा गया है उसको समझते हों। ये तमाम चीज़ें उन बच्चों के सामने आती हैं और इस तरह से जहन साजी की जाती है कि हमारा बच्चा जो यहाँ से पढ़कर जाए वो फ़िक्रमंद हो, वो सिर्फ अपने लिए ना जिए। वो अगर किसी भी पोस्ट पर जाए, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ भी बने, वो किसी भी मैदान में जाए, वो सिर्फ अपने लिए जीना ना चाहे, वो साथ में दूसरों का फिक्र अपने दिल में रखता हो। तो यहाँ पर जो बच्चा पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के सामने ये बातें होती रहती हैं बार बार। हर बच्चे का एक मकसद है, एक फ़िक्र है, उस मकसद के तहत आगे बढ़ता है वो बच्चा। तो ये कई तरह से स्कूल, ये इदारा तमाम स्कूलों से अलग हो जाता है। यहाँ पर जो उन पर मेहनत की जाती है, जो मशक़ की जाती है बच्चों पर, मैं समझता हूँ कि अगर आप बारीकी से निगाह डालेंगे तो बहुत सी जगह आपको नहीं मिलेगी। वो चीज़ें मिल सकती है, लेकिन मैं कहूँगा अक्सर जगह वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि हम लोगों का मकसद, जितनी टीम यहाँ पर काम करती है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम अपना मकसद बनाकर यहाँ पर लगी हुई है इन बच्चों के साथ में कि हमें इंशाल्लाह इनको एक अच्छा इंसान बनाना है, एक अच्छी नस्ल तैयार करनी है। आपको मालूम है कि पता नहीं दुनिया के हालात कैसे होने वाले हैं, किस तरफ रुख मुड़ जाए और कैसे हालात हमारे सामने आ जाएं, उन हालात और उन चैलेंजेस का मुकाबला कैसे किया जाए। तो इन तमाम टॉपिकों पर यहाँ पर काम होता है और उन तमाम चीज़ों पर यहाँ पर गौर व फिक्र की जाती है ताकि बच्चा सही रहनुमाई हासिल कर सके और अपनी तालीम को ऊपर तक ले जा सके। अब इस सिस्टम को चलाने में दो लोग काम करते हैं। सबसे पहला काम तो आप हजरात का है कि आप बच्चे को यहाँ का सिस्टम आपने समझा और बच्चे को हमारे हवाले करके गए, आपने यकीन किया, तब आप यहाँ पर बच्चों को छोड़ करके गए और कुछ ना कुछ आप हमारा रिजल्ट और नतीजा देखते भी रहते हैं। हर महीने या हर हफ्ते आपके पास रिपोर्ट पहुँचती है। लेकिन इसके बावजूद भी हम दोनों को मिलकर बैठना बहुत ही ज़रूरी होता है। कुछ ना कुछ नई नई बातें सामने आती रहती हैं। उन बातों को अगर हम मिलकर नहीं सुलझाएंगे, मिलकर नहीं बैठेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। ख़ास तौर से जो हमारी नस्ल है, इसके अंदर बेफिक्री बहुत ज़्यादा है। अपने बारे में फ़िक्र नहीं रखते लोग और बच्चों के अंदर वाकई इतना शूर होता भी नहीं है कि कैसे हमारे मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, हमें कैसे तैयार होना है। तो उनके मुस्तकबिल को बनाने के लिए, उस नस्ल को सही रास्ते पर ले जाने के लिए दोनों का मिलकर बैठना ज़रूरी है। जिस तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, सेम वैसी मेहनत आपकी भी ज़रूरी है। बहुत से गार्जियन ये समझ लेते हैं कि हमने फीस जमा कर दी है, हमने बच्चा भेज दिया है, बस हमारा काम पूरा हो गया। हम साल भर उनकी रिपोर्ट भी चेक नहीं करते हैं, हम व्हाट्सएप पर जो मैसेज भेजते हैं उसको भी देखने का गवारा नहीं करते हैं, यहाँ आकर असातिज़ा से मिलते नहीं हैं, प्रिंसिपल साहब से मुलाकात नहीं करते हैं और बस अपना काम करते रहते हैं। कभी कभी होता है जी फुला शादी है, फुला प्रोग्राम में भेज दीजिए, छुट्टी दे दीजिए, बच्चों को भी फ़ोन पर कर देते हैं इस काम को, जबकि ऐसा नहीं है। हर एक को मालूम होना चाहिए कि ये नस्ल हमारे लिए ज़रूरी है। अगर इस नस्ल को हमने टारगेट बनाकर काम ना किया तो बहुत नुकसान हो जाएगा, वाकई बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। हमें एक एक बच्चे को अपने बहुत ही संजीदगी से लेना पड़ेगा
हम नहीं छोड़ सकते इस बच्चों के, हमारा बच्चा कमजोर, इसको छोड़ दीजिए, हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा था, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा था, अच्छा नहीं आ रहा है, इसको हटा दीजिए, समझिए नहीं, हमारे पास पैसों का इंतजाम नहीं, इसको हटा लेते हैं। ये सब बहाने बनाकर हम बच्चों को नहीं हटा सकते अपने। बहुत ही सख्त जरूरत है इस वक्त। आपको अंदाजा नहीं है कि 2% बच्चे ही मुस्लिम नहीं पढ़ रहे हैं वाकई, खास मैदान में 2% बच्चे भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपको एक भीड़ मिल जाएगी 10वीं क्लास तक, और आपको 12वीं क्लास तक एक भीड़ मिल जाएगी जाने वालों की, लेकिन खास मकाम तक पहुंचने वाले बहुत कम हैं। बाज डिपार्टमेंट में तो जीरो हो जाते हैं, बाज डिपार्टमेंट में हमारे बच्चे जीरो हो जाते हैं, पहुंचते ही नहीं वहां तक। उसकी मेन वजह यही होती है कि वालिदैन बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, स्कूल वाले बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं बच्चों से, जबकि मायूस होने की कदम जरूरत नहीं है। आपका बच्चा 8वीं तक अच्छे नंबर नहीं ला रहा, मुमकिन है कि वो 8वीं के बाद अच्छे नंबर ले आए, मुमकिन है वो 10th के बाद उसका ज़हन बदल जाए और वो मेहनत करने लगे, मुमकिन है किसी अच्छे स्कूल में चला जाए, वहां जाकर के वो अच्छा परफॉर्मेंस देने लगे। तो ये सब चीजें रहती हैं, तो इसलिए आखिरी वक्त तक भी हमें बच्चे से अपने मायूस नहीं होना है। इसी तरह से हमारा यहाँ का हर एक फर्द ये कोशिश करता है कि हमारे पास, आप जब जो आपने दाखिला कराया, बहुत से 1 साल पहले कराया, बहुत से 2 साल पहले, आपके यहाँ आते ही फौरन एक टेस्ट होता है। आपने वो टेस्ट देखा होगा कि अक्सर बच्चों के नंबर 0 रहते हैं, कोई 5 नंबर लाता है, कोई 10 नंबर लाता है। तो उस टेस्ट को जब हम लोग लेते हैं तो रिकॉर्ड में रखते हैं, वो रिकॉर्ड आज भी हमारे पास मौजूद है कि जब बच्चा हमारे पास आया था तो उसके पहले टेस्ट में कितने नंबर आए थे और अब कितने नंबर आ रहे हैं। बच्चा उस वक्त कहाँ था, अब कहाँ है, उसको जांचना जरूरी है। आप लोग नहीं जांचेंगे, अगर आप लोग हमें नहीं टोकेंगे, आप लोग हमसे काम नहीं मांगेंगे, अगर आप लोग आगे हमसे नहीं मिलेंगे, तो हो सकता है कि हम सुस्त ना पड़ जाएं, हो सकता है हम अपना काम ना छोड़ दें जो हमारा काम है। इंसान के अंदर तब्दीली आती रहती है, हालात भी आते हैं, पता नहीं कब किस हालात का शिकार हो जाए। तो आप लोग जब हमारे साथ टोका टाकी रखेंगे, आप मिलते रहेंगे, हमसे पूछते रहेंगे, मेरे बच्चे के पिछली मरतबा 60% आए थे, इस बार भी 60 ही क्यों आए हैं, मेरे बच्चे के पिछली मरतबा 70 आए थे, इस बार 55 क्यों आए हैं। आपका पूछना जरूरी है, आपका पूछना जरूरी है। आपने हम पर भरोसा किया है, अगर आप पूछ नहीं रहे हैं तो गोया कि आप गैर संजीदा हैं, आपको अपने बच्चे की फिक्र नहीं है, आपको इस नस्ल की फिक्र नहीं है फिर गोया के। तो इसलिए इन तमाम टॉपिक को, इन तमाम उमूर पर हमें गौर करना होगा, हमें जरूर सोचना होगा। अपने बच्चों को हल्के में नहीं ले सकते हैं। हम बाज गार्जियन को देखते हैं वाकई बहुत फिक्रमंद रहते हैं, बाज को तो हमने ऐसा देखा है बेचारा बहुत छोटा सा काम करता है, अपनी मजदूरी छोड़ के आता है, लेकिन आके मिलता है और सारे मशवरे करता है, पूछता है कि मौलाना आखिर इस बच्चे से ऐसी गलती क्यों हुई है, सर इस बच्चे से आखिर ऐसी गलती क्यों हुई है, इसके नंबर कम क्यों आ रहे हैं, इसने छुट्टी क्यों की है, ये क्यों भागा है यहाँ से, बगैर बताए क्यों घर पे रहा है। बाज गार्जियन आके मिलते हैं, आके मशवरा करते हैं और बताते हैं, उसका हल भी निकलता है फिर। लेकिन बाज ऐसे हैं कि बिल्कुल सरसरी तौर पर उसको लेते हैं और ऐसे मजाक में उड़ा देते हैं, और जरा सी बातों पर बच्चों को छुट्टी के लिए और दीगर उमूर के लिए जिनसे उनकी तालीम पर असर पड़े, फौरन तैयार हो जाते हैं उस काम के लिए। बाज वालिदैन ऐसे हैं कि कुछ चीजें, हम यहाँ पर तीसरा आदमी कोई नहीं है, बस हमारे तीसरे कह सकते हैं मेहमान तो है, लेकिन मेहमान भी हमारे घर के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सरपरस्तों में से सब। आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, सब बातें खुल के करनी है इंशाल्लाह। आपसे भी हम पूछेंगे अभी चलते हुए, आपको भी फीडबैक देना है, आपको क्या क्या यहाँ बुरा लगता है, क्या अच्छा लगता है, आपको भी बता के जाना है इंशाल्लाह। यहाँ पर अभी सब लिखवाया जाएगा पूरा। तो ये सब चीजें हम किस लिए कर रहे हैं, इसलिए कि कुछ हल निकल सके, इस आने वाली नस्ल के लिए कुछ हल निकल सके और इसके बारे में हम सोच सके। बाज वालिदैन तजर्बेकारी की वजह से ऐसा होता है, हमारा बच्चा फोन करता है घर पर और कहता है कि आज मेरे साथ ऐसा हो गया है, मुझे धमका दिया है, ये मेरी पिटाई हो गई है, ये कुछ और उसके ऊपर कुछ और ज्यादती हो गई है। तो बाज वालिदैन फौरन एक्शन में आ जाते हैं और फौरन फोन उठाते हैं, फौरन मुझे फोन लगाते हैं, प्रिंसिपल साहब को, किसी भी जिम्मेदार को फोन लगा के फौरन एकदम उल्टी सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं काम करने वालों पर उससे जोर पड़ता है। आप बच्चे की बात संजीदा से सुने, संजीदगी के साथ सुने और सुन करके फिर आप गौर करें खुद के बच्चे ने मुझे क्या क्या बताया है, उसके बाद आप जिम्मेदारों से संजीदगी से बात करें। बाज गार्जियन को वाकई ऐसा देखा है, मैं आपकी नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, बहुत कम है अगरचे ऐसे। बाज गार्जियन ऐसे हैं कि पता नहीं कहाँ तक पहुंच जाते हैं। अभी एक बच्चा था हमारे यहाँ पढ़ता था गाजियाबाद का, उसके घर वाले, बच्चे ने फोन किया, घर वालों ने फौरन एक्शन लिया कि ठीक है मैं अभी पुलिस लेकर आ रहा हूँ। बाज गार्जियन, कई गार्जियन ऐसे हुआ कि जो एकदम सीधे पुलिस की धमकी देते हैं, भाई हम कोई यहाँ चोरी कर रहे हैं, कोई हम जुल्म करने के लिए बैठे हैं, यहाँ इस जंगल में हम लोगों ने इतना पैसा लगाया इसलिए बैठेंगे, आपके बच्चों के ऊपर जुल्म करेंगे। बाज गार्जियन कहते हैं हमारे बच्चों के पीछे पड़े हैं, पीछे क्यों पड़े हैं, बार बार उनके अंदर गलती देखते हैं तो उनको टोक रहे हैं, टोका टाकी होती है, तो उसको बाज गार्जियन क्या कहते हैं, हमारे बच्चों के पीछे पड़े हुए हैं। भाई पीछे पढ़ने के लिए जॉब कर रहे हैं वो लोग, यहाँ आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं पीछे पढ़ने के लिए कर रहे हैं कि वो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। असल होता क्या है कि हम बच्चे की बात को फौरन मान लेते हैं। कई गार्जियन को मैं ऐसे खड़े कर सकता हूँ अभी कि बच्चे घर कुछ बताता है, बात कुछ और होती है, कई गार्जियन वाकई, लेकिन मुझे खड़ा नहीं करना है यहाँ कि बच्चा सरासर झूठ बोलता है। अभी हमारे आपके सामने झूठ बोल देगा, हमारे सामने आएगा, हमारे सामने झूठ बोल देगा अभी फौरन। तो बच्चे की बात पर फौरन एक्शन ले लिया करें, आप लोग संजीदगी से सोचा करें और हमारे से मशवरा किया करें। हम ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग ऐसे ही बैठ गए आकर के यहाँ पर और कोई यारो मददगार नहीं है हमारे ऊपर कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। बाज तो यहीं आकर के बिगड़ जाता है, बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है, बच्चों पर गलत असर जाता है। याद रखो जिसके वालिदैन
अगर बच्चे के सामने उस्ताद को बुरा भला कह रहे हैं, या गारंटी से लिख लीजिए वो बच्चा कामयाब नहीं हो सकता। वो बच्चा जरूर स्कूल छोड़ देगा, जरूर वो तालीम छोड़ देगा, अगर आप बच्चे के सामने उसके उस्ताद को बुरा भला कह रहे हैं। बाज़ गार्जियन फौरन एक्शन लेते हैं, फौरन खड़े हो जाते हैं, लाओ मुझे फोन, तो मैं अभी देखता हूँ किसने कहा, आपको कैसा कहा है, कौन आपको धमका रहा है, किसने आपके साथ ऐसा किया है, लाओ मैं उसको भी देखता हूँ। जब आप अपने बच्चे के सामने उसके उस्ताद को गालियां देंगे, उसके उस्ताद को बुरा भला कहेंगे, तो आपका बच्चा कदर करेगा उस उस्ताद की? आपका बच्चा उस बच्चे की उस्ताद की मानेगा? उसको तो पता है मेरे वालिद साहब अभी डंडा लेके आ जाएंगे फौरन, मेरे वालिद साहब अभी पुलिस लेकर हाजिर हो जाएंगे 1 मिनट में, तो वो क्यों पढ़ेगा? वो कुछ भी नहीं करेगा।